अस्सलाम वालेकुम बेटे, यूनिट नंबर 6 और हमने इसमें जो सीख चुके हैं एचसीएफ फाइंड करना सीख चुके हैं और कल के लेक्चर में हमने एलसीएम फाइंड करना सीखा था। आज उसी से रिलेटेड एलसीएम से रिलेटेड जो हम एमसीक्यूज आएंगे चैप्टर की बैक साइड पे रिव्यू एक्सरसाइज में, उसको बेटा सॉल्व करेंगे और फिर मज़ीद जो है देखेंगे कि 6.1 में हमारे स्मार्ट सिलेबस में कौन कौन से क्वेश्चन ऐड हैं, उसको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटे। एमसीक्यूज नंबर 8 जिसमें एलसीएम फाइंड करना है, 3 एक्सप्रेशंस गिवन है, इन सब के आपने फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 15x के, इसके फैक्टर्स बेटे आ जाएंगे 3, 5 इंटू x, और उसके बाद 45 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। ये आ जाएगा x इंटू वाई। 30 के फैक्टर्स, अब एलसीएम का बेटे हमने सबके जो है फैक्टर्स फाइंड कर लिए। एलसीएम का जो फार्मूला था आपने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर होता है। मल्टीप्लाई बाय जी। तो बेटे वैल्यूज लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर देखते हैं क्या है, ये इसमें देखें 3 और उसके बाद जो है 5। वेरिएबल्स की बात करें तो एक x आ रहा है और उसके बाद देखें एलसीएम फाइंड करते हुए बेटे अगर 3 एक्सप्रेशंस गिवन होंगी और किसी 2 एक्सप्रेशन में से भी कोई चीज़ वैल्यू कॉमन निकलेगी तो हम उसको कॉमन फैक्टर में लिखेंगे। तो ये 2 एक्सप्रेशन में से y जो है वो बेटा कॉमन निकल रहा है तो उसको कॉमन फैक्टर में लिखेंगे। बाकी बच जाएंगे नॉन कॉमन फैक्टर, उसको लिख लेते हैं। यहाँ से देखें नॉन कॉमन फैक्टर में 2, 3 और बाकी बच गया x और z। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 15x इंटू वाई, ये आ जाएगा 6xz। आगे बेटे इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 90x। बेसिस सेम है, पावर ज़्यादा हो जाएंगी तो x स्क्वायर हो जाएगा y इंटू z। ये बेटे हमने एलसीएम फाइंड कर लिया। बुक के अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। बेटा नोट कर लें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बेटा नोट कर लिया होगा और आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9। जी बेटे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फर्स्ट की ये एज इट इज ही रहेगा। उसके बाद सेकंड की फैक्टराइजेशन करते हैं।
तो इस पे बेटे फार्मूला अप्लाई करेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, पहले स्क्वायर की फॉर्मेट में लिख लेते हैं। एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ। इस पे बेटे फैक्टर पे फिर फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन फैक्टराइजेशन के बाद आ गई कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं एलसीएम का, जैसे फार्मूला आपको पता है। ठीक है, पहले कॉमन फैक्टर लिख लेंगे। ये है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में देखें तो x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और नॉन कॉमन फैक्टर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। अब इनको बेटे वापस हम अगेन जो है क्लोज कर देंगे। क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा फिर अगेन इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये आ जाएगा बेटे हमारे पास आंसर ए रेस टू पावर 4 माइनस बी रेस टू पावर 4। ये इसका बेटे आंसर है, सॉल्व करके आपको बता दिया। और बुक में ऑप्शन नंबर बेटा सी है जो हमने सॉल्व किया, ये इसका आंसर है। नोट कर लें बेटे जल्दी से। जी बेटे पेज नंबर 114 ओपन करें, यहाँ पे एलसीएम की डेफिनेशन है, इसको बेटे मार्क कर लें। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्वेश्चन कर लिया, आपको समझ आ गई होगी कि इसमें एलसीएम में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स आ जाते हैं। तो यही बेटे इसकी डेफिनेशन है। इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 or more expression, then p of x is called the common multiple of given expression. The least common multiple is the product of common factors together with the non common factor of the given expression. बेटे ये आपने पूरी डेफिनेशन जो है वो याद करनी है। ठीक हो गया, पेज नंबर 114 पे है। स्टार्ट करते हैं 6.1 क्वेश्चन नंबर बेटा इसमें 6 और 8 हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू जो आपने फाइंड करनी है। आगे कहता है x प्लस 4 दी HCF ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2k प्लस 2 एंड 2x स्क्वेयर प्लस kx माइनस 2। टू एक्सप्रेशंस हमारे पास गिवन है, उसका कहता है HCF जो है वो x प्लस 4 है। तो इसमें हमने बेटे दोनों को सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। लेट कर लेते हैं, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसको बेटे हम p ऑफ x के लेट कर लेंगे। और सेकंड जो है इसको q ऑफ x के लेट कर लेते हैं। HCF जो बेटे हमारे पास गिवन है वो है x प्लस 4। ठीक है, तो ये वैल्यूज गिवन है।
जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम किया था, वैसे हम इसको सॉल्व करके फाइंड करेंगे के की वैल्यू। तो ये जो बटे x+4 है, इसको लेट कर लेंगे 0 के। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -4। अब -4 को जहाँ जहाँ पे x आ रहा है उसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ब्रैकेट है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये जो वैल्यूज हैं इनके साथ साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। प्लस था -2 के हो जाएगा, ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। मजीद बेटे इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 16 -4 -2 के -2 16 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर बेटे हमारे पास आ जाएगा, यानी कि ये 16 -4 और -2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 -2 के। अब बेटे ये जो है हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, रिमाइंडर को हमें इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x+4 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, सो रिमाइंडर इक्वल टू 0। रिमाइंडर को इक्वल टू 0 करके तो यहाँ से हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। रिमाइंडर हमारे पास आया 10 -2 के इक्वल टू 0। तो बेटे ये -2 के उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2k के साथ मल्टीप्लाई है, इधर आके बेटे डिवाइड हो जाएगा, कटिंग कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5। k का आंसर क्या आ गया 5। इसी तरीके से अगर दोनों ही एक्सप्रेशन का जो है ये HCF x+4 है तो k का जो आंसर है बेटा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसमें भी हम वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे कि हमने वैल्यू फाइंड कर ली थी -4, वैल्यू पुट कर देंगे बेटे इसमें x की, ये आ जाएगा हमारे पास 16 -4 के -12। आगे बेटे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32 आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे 20 -4 के आ जाएगा। सेम उसी तरीके से रिमाइंडर को इक्वल टू बेटे हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। रिमाइंडर इक्वल टू 0, उधर बेटे जाके प्लस हो जाएगा, 4 को इधर आके हम डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5। ये बेटे हमने दोनों एक्सप्रेशन में ये जो था x+4 को वैल्यूज यहाँ से x की फाइंड करके पुट की और आंसर दोनों का जो k का है वो 5 आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों एक्सप्रेशन का जो HCF है वो क्या है, x+4 है। ठीक है, तो ये k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नोट कर लें इसको बेटे जल्दी से। ये बेटे नोट कर लिया होगा, रेस करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
जी बेटे क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं और उसमें क्या कहते हैं, पूछा क्या देखते हैं। कहता है कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमिनल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर 2 into x raised to power 4 minus 1 and x plus 1 into x square plus 1 respectively if x p of x x cube plus x square plus x plus 1 find q of x। इसमें बेटे वैल्यूज गिवन है, उसको पहले लिख लेते हैं स्टेटमेंट में। कहता है कि आपके पास टू पॉलिनोमिनल इक्वेशंस हैं p of x एंड q of x जिनका एलसीएम और एचसीएफ गिवन है। एलसीएम जो है बेटे वो दिया गया है एचसीएफ जो है वो गिवन है हमारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और p ऑफ x जो है उसकी जो पॉलिनोमिनल इक्वेशन है वो गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। q ऑफ x जो है वो हमने फाइंड करना है। यहाँ पे बेटे जो फार्मूला अप्लाई होगा जब हमारे पास ये 4 टर्म्स हैं एलसीएम एचसीएफ पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, ये वैल्यूज गिवन हो और इसमें से कोई एक अननोन हो तो उसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। ये आता है पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स, किसके इक्वल होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ये फार्मूला इसको आपने बेटे याद रखना है कि पी ऑफ एक्स टू पॉलिनोमिनल्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ये मैंने लिख दिया, अब इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे। पी ऑफ एक्स की जगह जो एक्सप्रेशन है बेटे ये पुट कर देंगे, क्यू ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा। एलसीएम की जगह पे एलसीएम की वैल्यू पुट कर देंगे और एचसीएफ की जगह पे एचसीएफ की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमने करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो पॉलिनोमिनल एक्सप्रेशन है क्यू ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई आ रही है, जब हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगी। जी बेटे दूसरी साइड पे ले गए, डिवाइड होगी और ये हमारे पास यहाँ पे बच गया क्यू ऑफ एक्स। अब हमने इसको मजीद जो है बेटा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो नीचे डिनोमिनेटर में हमने पॉलिनोमिनल एक्सप्रेशन लिखी है, फर्स्ट टू में से कॉमन निकालेंगे, सेकंड टू में से कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट टू में से जो कॉमन निकालेंगे, सबसे पहले तो बेटे जो ऊपर न्यूमिनेटर में वैल्यूज हैं ये एज इट इज लिखा रहने देंगे और नीचे फर्स्ट टू में से जो कॉमन निकल रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, अंदर बच जाएगा एक्स प्लस 1, आगे से बेटे प्लस 1 कॉमन निकलेगा तो बच जाएगा एक्स प्लस 1, यानी फैक्टराइजेशन कर दी हमने। जी बेटे यहाँ तक देखें क्या किया, ये हमारे पास फार्मूला था, मैंने भी बताया था टू पॉलिनोमिनल इक्वेशन का प्रोडक्ट इक्वल होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ के। ये फार्मूला है, जो हमारे पास गिवन वैल्यूज थी क्वेश्चन में वो हमने इस फार्मूले में पुट कर दी। पी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन थी वो हमने पुट कर दी, क्यू ऑफ एक्स एज इट इज आ गया, एलसीएम की वैल्यू पुट कर दी, एचसीएफ की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद ये हमारे पास था लेफ्ट हैंड साइड पे पी ऑफ एक्स की जो इक्वेशन थी, इसको बेटे हम दूसरी साइड पे ले गए, वहाँ पे जाके डिवाइड हो गया, इनको आपस में प्रोडक्ट कर दिया। करने के बाद नीचे जो डिनोमिनेटर में हमने एक्सप्रेशन लिखी थी इसको हमने क्या की, फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन किस तरीके से, फर्स्ट टू वैल्यूज में से कॉमन निकाल लिया, सेकंड टू वैल्यूज में से हमने कॉमन निकाल लिया। और ये मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन का एक मेथड कि कैसे पता चलता है कि हमारी जो है फैक्टराइजेशन ठीक हुई है। ब्रैकेट में वैल्यूज और साइन सेम होंगे तो इसका मतलब फैक्टराइजेशन ठीक होगी। उसके बाद बेटे देखें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की कटिंग हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ एक्स प्लस 1 की कटिंग हो जाएगी एक्स प्लस 1 के साथ,
और जो रिमेनिंग में बच जाएगी वैल्यू, यही हमारे पास क्या होगा, Q ऑफ x होगा। ये बेटे हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। नोट कर लें शाबाश जल्दी से। जी बेटा ये था, आज हमने 6.1 कंप्लीट कर लिया है अपने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने सीखा एचसीएफ फाइंड करना दो मेथड के साथ, फैक्टराइजेशन मेथड के साथ और डिवीजन मेथड के साथ। उसके बाद एलसीएम फाइंड करना सीखा और एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड डेफिनेशंस और एमसीक्यू से रिव्यू एक्सरसाइज में वो भी हमने सॉल्व करके देख लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 8 हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 6.1 में इंक्लूड थे, वो क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए। तो आपने बेटा ये 6.1 की एक्सरसाइज की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इसमें से बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ जाते हैं। और कौन से आ सकते हैं, एचसीएफ फाइंड करना, एलसीएम फाइंड करना, ये तो आपने अच्छे तरीके से बेटा इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये था बेटे आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।